हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि वो कौन है जो आपके लिए बना है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। नारद मुनि का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि वो कौन है जो आपके लिए बना है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं कौन है जो उनके लिए बनाया गया है। ओम नमः शिवाय। 4 ऑफ कप, कौन है जो आपके लिए बना है। ओम नमः शिवाय। वो कौन है जो आपके लिए बना है। ओम नमः शिवाय। कौन आपके डेस्टाइन पार्टनर है। ओम नमः शिवाय। वो कौन है जो आपके लिए बना है। ओम नमः शिवाय। 10 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ कप, 4 ऑफ पेंटिकल। 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी का बर्थ मंथ बर्थ डेट। व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। 10 10 1 4 4। किंग ऑफ वॉन्ड्स, कौन है जो आपके लिए बना है। ओम नमः शिवाय। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक में आया है। हेरोफेंट, पेज ऑफ पेंटिकल, लवर्स। स्टार साइन देख लेते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है। टॉरस को कैप्रिकॉन, टॉरस स्ट्रॉन्ग है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 4 10 इंपॉर्टेंट है। 4 4 10 10, ओके। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो कौन है जो आपके लिए बना है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड डेस्टिनी का कार्ड है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके डेस्टाइन पार्टनर ही है। जिनके साथ आप जो आपके लिए बना है वो आपके डेस्टाइन पार्टनर है और किस्मत आपको उनसे मिलवा कर ही रहेगी, ठीक है। लेकिन ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है ना, ये बहुत सारे उतार चढ़ाव भी बता रहा है। तो ये रिश्ता बहुत ही स्मूथ नहीं जाएगा, बिल्कुल भी स्मूथ नहीं जाएगा। ये एडवेंचरस रिश्ता होगा। जिनके भी साथ आप जो आपके लिए बना है वो उनके साथ आपका रिश्ता बहुत ही एडवेंचरस रहेगा। उतार चढ़ाव बहुत रहेंगे। एक्सट्रीम लेवल पे आप फीलिंग्स, इमोशन यहाँ पे एक्सपीरियंसेस करने वाले हैं। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप पूरी तरीके से बहुत हर्ट होंगे, बहुत ही एक्सट्रीम हर्ट मिलेगा इस रिश्ते में आपको। और यही रिश्ता आपको एक्सट्रीम खुशी भी दिलाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो किंग ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स है ना, ये पैशन दिखा रहा है। तो ये रिश्ता पैशनेट बहुत होगा। तो यहाँ पे जो इमोशन होंगे ना वो एक्सट्रीम होंगे। तो बहुत कुछ आप एक्सट्रीम इमोशन इस रिश्ते में एक्सपीरियंसेस करने वाले, फील करने वाले हैं। तो इस रिश्ते में उतार चढ़ाव भी बहुत रहेंगे और वो भी एक्सट्रीम, स्मूथ नहीं जाएगा ये रिश्ता, एडवेंचरस रहेगा। 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी वही बता रहा है कि हाँ, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, ऐसा होता रहेगा इस रिश्ते में, और वो भी एक्सट्रीम लेवल पे। तो इंटेंसिटी बहुत होगी इस रिश्ते में। जो भी एक्सपीरियंसेस करेंगे ना आप इमोशन की, उसकी इंटेंसिटी बहुत हाई होगी। प्यार करेंगे तो वो भी इंटेंस, अगर नफरत करेंगे तो वो भी इंटेंस, गुस्सा आएगा तो वो भी इंटेंस, हर्ट मिलेगा तो वो भी इंटेंस। क्योंकि ये पर्सन के साथ आप इमोशनली इतने अटैच होंगे कि ये आपको छोटी सी बातों में भी, अगर आपको ये साइड लाइन करेगा ना, छोटी सी बातों पे अगर आपको इग्नोर करेगा ना, तो आपको बहुत बड़ा हर्ट लगेगा। बहुत हर्ट हो जाएंगे आप, एक्सट्रीम हर्ट हो जाएंगे। आपको ऐसे लगेगा जैसे 10 तीर भोंकने पर जो दर्द होता है ना, वैसा दर्द महसूस होगा एक छोटी सी इग्नोरेंस से भी। अगर ये पर्सन आपको छोटा भी इग्नोर करेगा, जैसे कि आपका कॉल ना उठाना, आपका मैसेज का रिप्लाई नहीं करना, ऐसी छोटी मोटी भी इग्नोरेंस करेगा ना, तो आपको तो इतना हाई लेवल का पेन देगा, एक्सट्रीम पेन देगा, क्योंकि ये रिश्ता ही इतना इंटेंस होगा। तो इस रिश्ते में ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बैलेंस।
टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड यही बता रहा है कि आपको अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि ये रिश्ता आपकी एनर्जी को इनबैलेंस करता रहेगा। लेकिन इस रिश्ते में सिर्फ दर्द नहीं, खुशी भी बहुत है। थ्री ऑफ कप का कार्ड दिखा रहा है कि खुशी भी आप एक्सट्रीम लेवल पे एंजॉय करेंगे। उनके साथ आपके जो भी पल होंगे ना वो आपके लिए यादगार बन जाएंगे। बहुत ही प्रीशियस टाइम भी आपको मिलेगा इस रिश्ते में। फोर ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, ये पर्सन जो आपके लिए बना है वो थोड़ा स्टबन होगा, थोड़ा जिद्दी होगा, और साथ में वो अपने इमोशन को छुपाने में माहिर होगा। वो अपने इमोशन नहीं बताएगा, अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं करेगा आपके सामने। वो अपने हार्ट को और ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा तो डिफेंसिव बिहेव करेगा ये पर्सन। तो जो भी आपके लिए बना है ना वो आपको हर्ट इसलिए करेगा क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स बताएगा नहीं, ऊपर से आपको छोटी छोटी बातों पे इग्नोर करेगा। उनके जेस्चर से आपको इग्नोरेंस मिलेगी और आपको ऐसा लगेगा जैसे ये पर्सन आपको अनवर्दी महसूस करवा रहे हैं। तो आपको छोटी सी बात भी आपको बहुत हर्ट कर जाएगी, उनकी छोटी छोटी बातें आपको बहुत हर्ट करेगी। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ये भी बता रहा है कि आप दोनों के एक दूसरे की लाइफ में जाने के बाद चेंजेस बहुत एक्सपीरियंसेस करेंगे। आपके आने के बाद उनकी लाइफ में एक्सपीरियंसेस आएंगे, उनकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, और उनके आने के बाद आपकी लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। तो ये रिश्ता आप दोनों की लाइफ को चेंज कर देगा, ट्रांसफॉर्म कर देगा। हीरोफंट का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में आया तो ये डेफिनेटली स्पिरिचुअल रिश्ता होगा। ये रिश्ता स्पिरिचुअल होगा क्योंकि ये रिश्ता आपको स्पिरिचुअल बनाएगा। ये रिश्ते की वजह से आप और ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, और ज़्यादा ईश्वर के करीब जाएंगे, आपका भगवान पे भरोसा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ईश्वर के साथ आपका और ज़्यादा कनेक्शन बन जाएगा, और ज़्यादा भक्ति करने लगेंगे। नारद मुनि का कार्ड है, और ज़्यादा भक्ति करने लगेंगे। तो ये स्पिरिचुअल रिश्ता है और आपको टेम्पल पाथ पे ले जाएगा ये रिश्ता। सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। ट्विन फ्लेम की ज़्यादा यहाँ पे शक्यता है क्योंकि यहाँ पे जो इंटेंसिटी है ना वो बहुत ही हाई है। यस, तो ये रिश्ता बहुत ही प्रेशियस है और बहुत ही आध्यात्मिक है, और इसकी वजह से ये आध्यात्मिक ट्रिगर भी आपको करेगा, आध्यात्मिक तरीके से ट्रिगर करेगा और आपको आध्यात्मिक रास्ते पे ले जाएगा, टेम्पल पाथ की तरफ ले जाएगा। तो ये स्पिरिचुअल रिश्ता होगा। हम कुछ उसकी पर्सनैलिटी के बारे में देखते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। जो आपके लिए बना है वो किस टाइप का पर्सन होगा। ओम नमः शिवाय। जो मेरे व्यूअर्स के लिए बना है वो कैसा पर्सन होगा। ओम नमः शिवाय। कौन है जो आपके लिए बना है, किस टाइप का पर्सन होगा वो। ओम नमः शिवाय। लिबरेशन, रिसीविंग, लिबरेशन। द डाउट्स एंड फियर स्टिल कम्स अप, यू डोंट बिलीव एनी मोर दैट दे आर योर। आप इस पर्सन पे भरोसा नहीं कर पाएंगे, और उससे भी ज़्यादा ये पर्सन आप पे भरोसा नहीं करेगा क्योंकि ये पर्सन धोखा खा चुका होगा पास्ट में। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है क्योंकि मुझे लगता है कि जब आपकी लाइफ में जब आएगा ना तभी भी वो ये पर्सन बहुत ही स्टबन और डिफेंसिव बिहेव इसलिए करता होगा क्योंकि वो अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करना चाहता होगा, और वो ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं हो गए। ये पर्सन का पास्ट में ट्रॉमा होगा, इसकी वजह से धोखा खा चुका होगा, और इसकी वजह से ये पर्सन दूसरी बार धोखा ना खाए इसकी वजह से वो दूसरों पे भरोसा नहीं करता होगा। तो ये पर्सन ऐसा होगा जो किसी पे भरोसा नहीं करता होगा, तो आप पे भी वो जल्दी से भरोसा नहीं करेगा, तो आप पे भी डाउट करेगा, आप पे ट्रस्ट टोटली नहीं कर पाएगा, और उसके बिहेवियर में ही आपको इतना कोल्ड बिहेव कभी कभी करेगा कि आप भी उन पे भरोसा नहीं कर पाएंगे। लेकिन लिबरेशन का मतलब ये है कि ये रिश्ता आप दोनों को मोक्ष की तरफ ले जाएगा, मुक्ति की तरफ ले जाएगा। आप दोनों ट्रांसफॉर्म होंगे इस रिश्ते की वजह से, आप दोनों आध्यात्मिक होंगे। रिसीविंग, एवरी डे इट बिकम्स ईजियर टू रिसीव द हाईएस्ट डिवाइन प्लान एंड टू ट्रस्ट माई इनर गाइडेंस। इस रिश्ते की वजह से आपको बहुत गाइडेंस भी मिलने वाली है। इस रिश्ते में इन्वॉल्व होने के बाद आप स्पिरिचुअल होंगे, और स्पिरिचुअली आपको बहुत सारी गाइडेंस मिलने वाली है, स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करने वाले हैं आप। ईश्वर के साथ आप और ज़्यादा करीब बनने वाले हैं इस रिश्ते की वजह से, क्योंकि ये पर्सन आपको ट्रिगर करेगा, आपको पुश करेगा, अपने आप से दूर करेगा, जानबूझ के आपको ये पर्सन दूर करेगा ताकि आप ईश्वर के करीब हो जाए। ट्रिगर बहुत मिलेंगे इस रिश्ते में, ऐसा लग रहा है। कौन है जो मेरे व्यूअर्स के लिए बना है। ओम नमः शिवाय। चैरिटी, ट्रू डिवोशन एंड फेथ। जो भी पर्सन होगा वो चैरिटी करता होगा, अच्छा इंसान होगा, उसका इमेज बहुत अच्छी होगी, समाज में उसका नाम बहुत होगा
क्योंकि ये चैरिटी करता होगा, लोगों की हेल्प करता होगा, अच्छे कर्म करता होगा, तो पैसे तो होंगे इसके पास। गिव वॉट हैज़ बीन आस्क्ड ऑफ यू, ये पर्सन ऐसा होगा जो लोगों की हेल्प करता होगा, लोग उनसे हेल्प मांगने आते होंगे, कुछ नहीं तो लोग उनसे गाइडेंस मांगने आते होंगे। रिसीविंग के कार्ड से यहाँ पे गाइडेंस की बात है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है जो आपके लिए बना है वो टीचर हो सकता है, या फिर ऐसी पोजीशन पे हो सकता है जहाँ लोग उनसे कंसल्ट करेंगे, उनसे गाइडेंस मांगेंगे, दूसरों को एडवाइस करेगा या किसी न किसी तरीके से हेल्प करेगा, तो लोग उससे हेल्प मांगने जाएंगे। और ये पर्सन चैरिटी बहुत करता होगा। ट्रू डिवोशन एंड फेथ, हम्बल ऑफरिंग टू गॉड इज ग्रेटर देन एनी मटेरियल वेल्थ, तो उसकी लाइफ में मटेरियल वेल्थ तो होगी, लेकिन आपकी वजह से ये पर्सन पहले मनी माइंड हो सकता है, लेकिन आपके वजह से ये पर्सन में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, ये पर्सन चेंज होगा। और पहले वो मटेरियल वेल्थ की ज़्यादा वैल्यू करता होगा, लेकिन आपके आने के बाद ये पर्सन स्पिरिचुअल होगा और ईश्वर पे, डिवोशन पे, फेथ पे, इन सब पे उनका फेथ बढ़ेगा, ईश्वर पे और ज़्यादा फेथ बढ़ेगा उनका। आपकी वजह से ये पर्सन स्पिरिचुअल होगा। पहले ये पर्सन मनी माइंडेड होगा, उसके बाद ये पर्सन ट्रांसफॉर्म होगा, चेंज होगा। आप उनका परसेप्शन चेंज करने वाले हैं, ऐसा लगता है। कंफ्यूजन, डिस्कवरी, सेल्फ वर्थ, आपको कंफ्यूज करता रहेगा ये पर्सन, क्योंकि कभी आपसे बहुत अच्छे से बिहेव करेगा और कभी तो इतनी आपको सेल्फ वर्थ को चोट पहुंचाएगा, इतना आपको इग्नोर महसूस करवाएगा, इतना आपको अनवर्दी महसूस करवाएगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि ये पर्सन चाहता क्या है, आपको कंफ्यूज करके रखेगा। क्योंकि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये पर्सन ने धोखा खाया है, इसकी वजह से ये पर्सन इस टाइप का होगा कि ना वो भरोसा कर पाएगा और ना वो उस टाइप का हो पाएगा कि दूसरा उस पर भरोसा कर पाए, क्योंकि वो आपके साथ इतना ऑन एंड ऑफ करेगा, इतने उसके एक्शन में इतने चेंजेस आते रहेंगे, कभी बहुत अच्छे से बिहेव करना, कभी एकदम डिटेच हो जाना, कभी आपको नीचा दिखाना, इतना कंफ्यूजिंग बिहेवियर होगा ना कि आपको कंफ्यूज करके रखेगा ये पर्सन। इस रिश्ते में ना क्लियरिटी नहीं मिलेगी आपको, कंफ्यूज रहेंगे आप हमेशा ही, ड्यूअलिटी में रहेंगे कि ये पर्सन चाहता क्या है, प्यार करता है या नफरत करता है, गुस्सा करता है या प्यार करता है, समझ में ही नहीं पाएगा, समझ ही नहीं कर पाएंगे आप, कंफ्यूज करके रखेगा ये पर्सन, ड्यूअलिटी में रखेगा। डिस्कवरी, लेकिन इस रिश्ते की वजह से आप बहुत कुछ आध्यात्मिक ज्ञान डिस्कवर करने वाले हैं, आप इवोल्व होंगे स्पिरिचुअली और ज़्यादा इवोल्व होंगे और आप डिस्कवर करेंगे कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज। इस रिश्ते की वजह से आप खुद के बारे में जानेंगे, स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानेंगे, यस बहुत कुछ आप डिस्कवर करने वाले हैं इस रिश्ते की वजह से। बेसिकली आप खुद से खुद को मिलने वाले हैं इस रिश्ते की वजह से। ये पर्सन आपको इतना ट्रिगर करेगा कि आपकी एक इनर जर्नी शुरू हो जाएगी जो आपको अब खुद से ही मिलवाएगी, स्पिरिचुअल जर्नी आपकी शुरू होगी इस पर्सन की वजह से। सेल्फ वर्थ, बार बार आपकी सेल्फ वर्थ को चोट पहुंचाएगा, ट्रिगर करेगा ये पर्सन, और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये पर्सन खुद पे भरोसा नहीं करता होगा। फोर ऑफ पेंटिकल का कार्ड बता रहा है कि उसे खुद पे ही वर्थ पे डाउट होगा, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो धोखा खा चुका होगा पास्ट में वो इतना धोखा खा चुका होगा कि उसकी सेल्फ वर्थ बहुत ही लो हो चुकी होगी, और इसीलिए ये पर्सन ना ही खुद पे भरोसा कर पाता है और ना ही दूसरों पे कर पाता है। जिसके दिल जो खुद ही सेल्फ डाउट में हो ना, वो किसी और पे भरोसा कभी नहीं कर सकता। तो ये दिखने में ऐसा लगेगा कि ये आपके सेल्फ वर्थ को चोट पहुंचा रहा है, लेकिन बेसिकली असल में ये होगा कि ये पर्सन खुद उसकी सेल्फ वर्थ बहुत ही लो होगी, इसलिए ये पर्सन आपको भी बार बार सेल्फ डाउट में डालेगा, कंफ्यूज करेगा ये पर्सन। तो थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा ये रिश्ता, स्मूथ नहीं है ये रिश्ता, लेकिन हैप्पीनेस भी है, ऐसा नहीं है कि दुख ही दुख मिलेगा, हैप्पीनेस भी आप मिलेंगी। बहुत ही एक्सट्रीम होगा, जो भी एक्सपीरियंसेस होंगे ना वो एक्सट्रीम होंगे, खुशी होगी तो वो भी एक्सट्रीम, और दर्द मिलेगा तो वो भी एक्सट्रीम। स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, अनकंडीशनल लव, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स और डिस्कवरी। आप इस रिश्ते की वजह से, ये पर्सन की वजह से आपकी एक इनर जर्नी शुरू होगी, आप बहुत कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज प्राप्त करेंगे, बहुत अपने बारे में भी डिस्कवर करेंगे, बहुत कुछ अपने बारे में जानेंगे, और आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट भी मिलेगी, और वो स्पिरिचुअल गिफ्ट होगी आपकी इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन हाई होगी, आपका सिक्स सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएगा,
स्पिरिचुअली आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। स्पिरिचुअल गिफ्ट आर्कएंजल रेजियल, थैंक यू रेजियल फॉर हेल्पिंग मी चैनल माय गिफ्ट एंड टैलेंट। आप इस रिश्ते की वजह से यहाँ पे आपको जो भी ट्रॉमा मिलेगा, जो भी दर्द मिलेगा, उसकी वजह से आप स्पिरिचुअली इवॉल्व होंगे और आपके पास स्पिरिचुअल गिफ्ट आएंगे। यस, स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग बनेंगे आप, कुछ मैजिकल पावर आपको मिलेगी, आपके सारे चक्रास बैलेंस होंगे। अनकंडीशनल लव, द डिवाइन मदर, थैंक यू डिवाइन मदर फॉर हेल्पिंग मी टू गिव एंड रिसीव द लव आई डिजर्व। ये रिश्ते की वजह से आप अनकंडीशनल लव क्या होता है ये समझ पाएंगे। आपको अनकंडीशनल लव के बारे में जानने को मिलेगा इस रिश्ते की वजह से। अनकंडीशनल लव इसे ही कहते हैं ना कि सामने हमें जो भी मिले लेकिन फिर भी हम प्यार करना छोड़ेंगे नहीं। तो आपको खुद पे भी आश्चर्य होगा कि ये पर्सन बार बार इतनी आपको आपकी सेल्फ वर्थ को चोट पहुंचा चुका है, बार बार आपको नीचा दिखा रहा है, बार बार आपके साथ ये हर्ट कर रहे हैं, आपको हर्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप इस पर्सन को भूल क्यों नहीं पा रहे, फिर भी आप इस पर्सन को प्यार करना क्यों छोड़ नहीं पा रहे, आप कोशिश करने के बावजूद भी आप इस पर्सन को ज़्यादा देर तक नफरत क्यों नहीं कर पा रहे हैं, गुस्सा ज़्यादा देर तक टिकता क्यों नहीं है, आपके अंदर से गुस्सा क्यों चला जाता है, बार बार अनकंडीशनल लव क्यों हावी हो जाता है आप पे। ये आपको महसूस होगा कि अनकंडीशनल लव इसे ही कहते हैं। सामने से चाहे जो भी मिले लेकिन फिर भी आपकी तरफ से तो लव ही रहेगा। तो अनकंडीशनल लव क्या होता है ये एक्सपीरियंसेस आप करेंगे इस रिश्ते की वजह से। तो ये पर्सन आपको हर्ट बहुत करेगा, ट्रिगर करेगा। आपके अनकंडीशनल लव की एग्ज़ाम है इस रिश्ते में, बहुत टेस्ट होगी आपके अनकंडीशनल लव को, टेस्ट किया जाएगा। शाइन फ्रॉम विद इन, फ्रेंडशिप की बहुत बात आ रही है। तो फ्रेंड सर्कल में भी आपका कनेक्शन बन सकता है, आपके फ्रेंड सर्कल का भी हिस्सा हो सकता है ये पर्सन। शाइन फ्रॉम विद इन, लुक्स आर ओनली स्किन डीप, ट्रू ब्यूटी शाइन फ्रॉम विद इन एंड इट्स टाइम फॉर यू टू शाइन। दिस इज टाइम फॉर सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड फॉर रिवीलिंग योर ट्रू ब्यूटी। तो डिस्कवरी के साथ आप अपनी ब्यूटी को पहचानेंगे, आप अपनी अंदर की अंदरूनी खूबसूरती को पहचाने, आप अंदर से शाइन करेंगे। इस रिश्ते की वजह से आप अपने बारे में जानेंगे, आपके पास क्या क्या स्किल है, आप में क्या क्या पोटेंशियल है ये आपको पता चलेगा। और उसके बाद आपके पास स्पिरिचुअल गिफ्ट आएगी और उस गिफ्ट की वजह से आप और ज़्यादा शाइन करेंगे। तो आप अंदर से बहुत ज़्यादा बाहर से तो आप खूबसूरत है ही, लेकिन अंदरूनी आपकी खूबसूरती भी शाइन करेगी इस रिश्ते की वजह से, इस पर्सन की वजह से। तो आपकी ट्रू ब्यूटी रिवील होगी, आपकी अंदरूनी ब्यूटी रिवील होगी, आपकी अंदरूनी खूबसूरती बाहर आएगी। फ्रेंडशिप, फेरीज एंड ह्यूमन अलाइक नीड्स फ्रेंड्स, नाउ इज द टाइम टू सीक आउट दोस हु विल सपोर्ट एंड एनकरेज यू ऑन योर जर्नी टू फुलफिल योर ड्रीम। ये पर्सन के साथ आपका फ्रेंडशिप का रिश्ता हमेशा रहेगा, चाहे जो भी हो, लेकिन आपका इनके साथ कनेक्शन कभी कट नहीं होगा। आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में सपोर्ट सिस्टम भी बनेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ से आपको सिर्फ दर्द मिलेगा, चोट मिलेगी, ट्रिगर मिलेगा, पुश मिलेगा, सेल्फ वर्थ को चोट मिलेगी, लेकिन साथ में आपको इस रिश्ते से आपको सपोर्ट भी मिलेगा। तो ये पर्सन आपको एनकरेज भी बहुत करेगा, सपोर्ट भी करेगा और इसकी फ्रेंडशिप हमेशा आपके साथ रहेगी। आपको अपने ड्रीम पूरे करने में ये पर्सन हेल्प करेगा। यस, ये आप अपने लिए कुछ गोल बनाएंगे, कुछ ड्रीम देखेंगे और उस ड्रीम को पूरा करने में ये पर्सन आपको सपोर्ट करेगा, सपोर्ट सिस्टम बनेगा। तो ये पर्सन की तरफ से आपको सपोर्ट भी मिलेगा बहुत। शादी का कार्ड नहीं आया है, लेकिन ये स्पिरिचुअल रिश्ता है, तो इसमें शादी वैसे भी इम्पोर्टेंट नहीं है। जो स्पिरिचुअल रिश्ते होते हैं ना, उसमें उसका गोल शादी नहीं होता। शादी सिर्फ और सिर्फ एक पड़ाव होता है, पड़ाव हो सकता है इस जर्नी का, लेकिन ये सिर्फ एक पड़ाव होगा, ये गोल नहीं होगा। शादी कभी गोल नहीं होती। स्पिरिचुअल रिश्ते का गोल कभी शादी नहीं होती, याद रखिएगा। एक पड़ाव हो सकता है शादी, लेकिन ये गोल कभी नहीं होगा। गोल तो उसका स्पिरिचुअल पाथ ही होगा। एडवांसमेंट, अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी इज प्रोपेलिंग यू फॉरवर्ड, फॉलो द स्टीयरिंग ऑफ योर हार्ट। तो एक ऐसी एनर्जी होगी जो आपको उनकी तरफ पुश करती रहेगी। तो मैंने कहा ना, चाहे कितना भी आपको दर्द दे ये पर्सन, कितना भी आपको हर्ट कर दे, आप इनसे कट ऑफ नहीं कर पाएंगे, अपनी एनर्जी कट ऑफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक ऐसी एनर्जी हमेशा रहेगी जो आपको उनकी तरफ पुश करेगी। और सिर्फ आपकी तरफ से नहीं, उनकी तरफ से भी, उन्हें भी कोई ऐसी एनर्जी होगी जो आपकी तरफ पुश करती रहेगी।
तो एक ऐसी एनर्जी होगी, एक ऐसा पुल होगा जो आप दोनों मैग्नेटिक पुल फील करेंगे एक दूसरे की तरफ, इसीलिए खींचातानी रहेगी। रनर एंड चेजर की यहाँ पे डायनेमिक रहेगी, एक रन करेगा तो एक चेज करेगा, एक चेज करेगा तो एक रन करेगा, पुश एंड पुल होता रहेगा, खींचातानी होती रहेगी इस रिश्ते में। एक एनर्जी है जो आप दोनों को एक दूसरे की तरफ खींचेगी, और एक्सपीरियंसेस ऐसे होंगे जो आप दोनों को एक दूसरे से दूर जाने का मन करेगा। एक्सपीरियंसेस इतने बिटर होंगे कि आप दोनों एक दूसरे से दूर होने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक एनर्जी ऐसी होगी जो आप दोनों को एक दूसरे की तरफ खींचती रहेगी। तो ये खींचातानी चलती रहेगी, दिल और दिमाग के बीच जंग रहेगी। म्यूज़िकल एबिलिटी, यस, इस रिश्ते की वजह से आप हो सकता है म्यूज़िकल एबिलिटी आप में और ज़्यादा इन्हेंस हो जाए। आपकी स्किल के बारे में आपको पता चले कि आप म्यूज़िकल एबिलिटी है आपके अंदर, सिंगिंग की या फिर म्यूज़िक बजाने की, संगीत कला आप में इंक्रीज़ हो सकती है। नॉलेज ऑफ वैदिक लिटरेचर, इस रिश्ते की वजह से आप स्पिरिचुअल होंगे और उसके बाद आप वैदिक लिटरेचर में आपकी रुचि बढ़ेगी। वैदिक लिटरेचर हमारे वेदों में, गीता में क्या लिखा है वो जानने की आपको उत्सुकता होगी, तो वैदिक लिटरेचर में आपकी रुचि बढ़ेगी और आप उसका नॉलेज भी गेन करेंगे। मास्टरी ऑफ भक्ति और डिवोशनल योगा, इस रिश्ते की वजह से आप भक्ति मार्ग पे जाएंगे, योगा मेडिटेशन भी करेंगे। यस, तो आप स्पिरिचुअल पाथ फॉलो करेंगे। अटैचमेंट टू द सिंगिंग ऑफ गॉड्स नेम, भगवान का नाम आप म्यूज़िक के साथ लेंगे तो म्यूज़िक की एबिलिटी आप में इंक्रीज़ होगी। भजन, प्रार्थना इत्यादि में आपकी रुचि बढ़ेगी, ठीक है। भगवान का नाम आप और ज़्यादा लेंगे, भक्ति मार्ग आप चूज़ करेंगे और ये रिश्ता ही आपको पुश करेगा भक्ति मार्ग की तरफ, धकेलेगा। यस, तो ये रिश्ता बहुत बड़ा इम्पैक्ट करने वाला है आप दोनों की इंडिविजुअल लाइफ में, बहुत ही इम्पैक्ट करेगा ये रिश्ता आप दोनों को, आप पे बहुत इम्पैक्ट डालने वाला है ये रिश्ता। आप स्पिरिचुअल हो जाने वाले हैं, बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाने वाले हैं। आप ये मार्क करिएगा कि ये पर्सन से आप पहली बार मिले, उसके पहले आप कैसे थे और इनके साथ आपके जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके बाद आप कैसे बन जाते हैं। बहुत ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ह्यूज। कम से कम 10 साल की जर्नी होगी इस पर्सन के साथ आपकी, कम से कम 10 साल, और ये 10 साल आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो जाएंगे, आपको पूरा ट्रांसफॉर्म कर देंगे ये 10 साल। तो यहाँ शादी होगी नहीं होगी ये बात की बात है, यहाँ महत्व की बात ये है कि जो आपके लिए बना है वो आपके लिए स्पिरिचुअल पाथ खोल देगा, इन शॉर्ट, ठीक है, टेम्पल पाथ खोल देगा। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ओम नमः शिवाय।